सच्चा यज्ञ क्या है? यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सब यज्ञों में श्रेष्ठ भगवान ने जप यज्ञ कहा है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। सच्चा यज्ञ क्या है? भगवान का निरंतर नाम जप करना सबसे बड़ी यज्ञ है। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और जगत का परम कल्याण करता है जो नाम जप करता है। नाम जप करने वाले के शरीर से ऐसे परमाणु प्रकट होते हैं जो जगत का कल्याण करता है। नाम जप करने वाले से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नाम जप करने वाला सबसे बड़ा याज्ञिक है। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ हैं, लेकिन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। और वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करता, जगत का मंगल करता है जो निरंतर नाम जप करता है। नाम जप बहुत अमृत है। नाम जप चल रहा है तो निश्चिंत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पाप पूर्व के नष्ट हो जाएंगे, वर्तमान मंगलमय है, भविष्य आपका दिव्य हो जाएगा यदि नाम जप कर रहे हो। नाम जप करते हुए यदि शरीर छूट गया तो भगवान की सीधे प्राप्ति हो जाएगी। सच्चा तप क्या है? अपने धर्म का पालन करने के लिए जो कष्ट सहा जाता है, जैसे अपने लोग वैरागी हैं तो ब्रह्मचर्य धारण करना तो कष्ट सहना है। जो भोगों की तरफ हमारी इंद्रियां जा रही, मन जा रहा है, उससे हटा करके हम ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। त्रिकाल स्नान करना चाहिए। साधु वेश या वैष्णव को 3 बार स्नान करना चाहिए। अब 2 बजे उठ जाना, 1 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना, नींद का त्याग करना, भोजन अल्प पाना, स्वाद का त्याग करना, ये जो अपने धर्म के पालन के लिए इंद्रियजन्य कष्ट सहा जाता है, इसे तप कहते हैं। और ये तप आखिरी हद, प्राणों का बलिदान। प्राण भी अपनी निष्ठा के लिए दे दे। जैसे कहा जाता है, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। ऐसे ही वैराग्य मार्ग, वैष्णव पथ, भगवत मार्ग स्वीकार किया। अब प्राण चाहे चले जाएं, मैं इस मार्ग से कभी विमुख नहीं होऊंगा। देखो, एक बात पकड़े रहना है, रहूंगा मार्ग में ही, भले कुमार्गगामी हूं, ये बात पक्की पकड़ लेना। तो जैसे नर्मदा नदी में पत्थर लुढ़कते लुढ़कते शिव रूप हो जाता है, गंडकी नदी में पत्थर लुढ़कते लुढ़कते शालिग्राम बन जाता है, ऐसे ही जीवन की धारा यदि हम वैराग्य में हैं, भगवत मार्ग में हैं, तो लुढ़कते लुढ़कते कभी सही वैष्णव बन जाएंगे। पर हम मार्ग नहीं छोड़ेंगे। हमारे गलत आचरण है, मार्ग लायक नहीं है, पर हम मार्ग नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले, निष्ठा पकड़ ले, एक निष्ठा पकड़ लूं, जैसा भी हूं वैसा भगवान का रहूंगा, जैसा भी हूं वैसा इसी मार्ग का रहूंगा। अब भगवान जाने कैसे बनाना है, वो धीरे धीरे संत बन जाएगा। सच्चा दान किसे कहते हैं? जो बिना फल की चाह के दूसरों की सेवा की जाए। बीमार है कोई, चाह मत करो कि इसके बदले में क्या मिलेगा। भगवान मेरे बीमार का स्वांग करके मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। भूखा है कोई, मेरे भगवान आए हैं आज हमारे यहाँ साक्षात प्रसाद आरोगेंगे दरिद्र के रूप में। कहीं कोई भी सेवा का अवसर मिले, धन के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, हम सबकी सेवा करें, पर चाह पलट करके ना करें। क्यों हमको धन्यवाद बोले या बहुत हमारी बड़ाई करे, तो वो दान सबसे श्रेष्ठ होता है। जो यहाँ ये नहीं लिखा किसको दिया जाए, किसी को भी, पशु पक्षी बीमार है या किसी को भी आवश्यकता है और हम देते हैं तो ऐसे दे कि हमको दोबारा उससे कोई चाह ना हो कि ये लौट कर हमको धन्यवाद भी बोल दे। अगर ऐसा दान दिया जाए तो भगवान की प्राप्ति का हेतु होता है। सच्चा जीवन किसका है? जो केवल भगवान के लिए जीता है, सच्चा जीवन उसी का है। महान जीवन उसी का है जिसने केवल भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। केवल रात दिन भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भरोसे पड़े रहना, केवल भगवान। सच्चा जीवन उसी का, बिल्कुल संशय शून्य भगवत प्राप्ति। कोई संबंध नहीं, किसी से राग नहीं, कोई कार्य नहीं, बस एकमात्र भगवान, तो सच्चा जीवन। सच्चा मरण किसका है? उसी का जो मौत के बाद फिर जन्म न ले। ऐसा मरे कि
कि मरना महोत्सव हो जाए। भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए मरा, अब वो आवागमन मुक्त हो गया। सच्ची मौत उसी की जो मरने के बाद दोबारा मरना ना पड़े। हो गया काम। वो तभी होगा जब जीवन भर भजन किया है, तभी अंतिम समय भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान आएगा। सच्चा भोग क्या है? जो भोग की आसक्ति को मिटा दे, भोगाशक्ति मिटा दे, वही भोग। तो भोग क्या करे? जहां तुम्हें जो प्रिय भोग लगे वो भगवान को अर्पित कर दो। भगवान को अर्पित करने से उसका भोगापन खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी भोग है, ये तो खाने पीने का भोग है, अगर और इंद्रियों के भोग हैं तो पहले भगवान को प्रणाम करो और हे भगवान, अधर्मयुक्त भोग भोगना नहीं है। धर्मयुक्त भोग भोगने के पहले भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं ऐसी फिसलन में जा रहा हूँ जहाँ से खड़े हो जाना बड़ा मुश्किल है। हे नाथ, अब ये गृहस्थ धर्म है, भगवान आपके द्वारा बनाया हुआ ये धर्म है, इसमें भोगों में जाना ही पड़ेगा। नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि ये भोगाशक्ति मिट जाए और आपकी आसक्ति हो जाए। मैं आसक्त मना पार्थ, मेरे में आसक्त मन वाला बन जा। तो प्रभु आप में आसक्त मन वाला तभी बनेंगे जब भोगों से आसक्ति हटे। तो हे नाथ, भोगों में तो जाना पड़ेगा क्योंकि गृहस्थ में है, तो हे नाथ मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि भोगाशक्ति ना हो, आप में आसक्ति हो। मैं आसक्त मना पार्थ, जो मेरे में आसक्त मन वाला है। सच्चा त्याग किसे कहते हैं? सच्चा त्याग किसे कहते हैं? जिससे त्याग का अभिमान ना आवे, स्मृति भी ना आवे और भगवान की स्मृति में तन्मय रहे, उसे सच्चा त्याग कहते हैं। तो ये त्याग तो किया पर त्याग की स्मृति नहीं गई और त्यागाभिमान अंदर है कि तू मुझे ऐसा वैसा साधु समझता है, मैं जमींदार के घर का हूं, तेरे जैसे नौकर है हमारे यहाँ। तो ये देहाभिमान त्याग नहीं माना गया। जो सच्चा त्याग वही है, त्याग कर त्याग की स्मृति का भी त्याग हो जाए। सच्चा वैराग्य किससे कहते हैं? जो समस्त भोगों की उपस्थिति में प्रभु की प्राप्ति के लिए किसी भी भोग को भोग रूप से स्वीकार न करे। सिर्फ प्रसाद से हमारा जीवन चलता है, किसी भोग को भोग रूप से स्वीकार न करे प्रभु की प्राप्ति के लिए, उसे वैराग्य कहते हैं। भोगों की उपस्थिति में भी भोगने की इच्छा ना होना सच्चा वैराग्य है। सच्चा विश्वास क्या है? जो भारी से भारी विपत्ति में और विनाश काल में भी भगवान की कृपा का दर्शन करे और भयभीत ना हो। भारी से भारी विपत्ति और विनाश की स्थिति में भी भगवान की कृपा का दर्शन करे और भयभीत ना हो, वही सच्चा विश्वास है भगवान से। सच्चा स्मरण क्या है? जो बिना प्रयास के भगवान का स्मरण चलता है। जरा सा विस्मरण होने पर व्याकुलता आ जाए, उसे सच्चा स्मरण कहते हैं। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। निरंतर भगवान का स्मरण हो रहा है, थोड़ा भी स्मरण छूटा तो व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलतेति, परम व्याकुलता आ जाए। सच्चा भजन क्या है? जो बिना किसी कामना के निरंतर नित्य होता है। नित्य निरंतर भजन हो रहा है पर कोई कामना नहीं, न स्वर्ग की न मोक्ष की, केवल भजन की कामना। भजन भजन बने, बस रात दिन मैं भजन करूं, यही कामना। अन्य कोई कामना नहीं, भगवान दर्शन दे दे, हमें मोक्ष मिल जाए, कोई कामना नहीं। वही सच्चा भजन है जो बिल्कुल कोई कामना ना रहते हुए, न लोक की न परलोक की, केवल भजन की कामना। भजन भजन बढ़ता रहे, निरंतर भजन बढ़ता रहे, वही सच्चा भजन है। सच्चा प्रेम क्या है? जो गुण कीर्ति आदि से हीन, गुण कीर्ति आदि से हीन, एकमात्र भगवान को प्रेमास्पद मानकर नित्य निरंतर उन्हीं में चित्त लगाए रहना, यह सच्चा प्रेम है। गुण कीर्ति आदि का अभिमान त्याग कर एकमात्र भगवान को अपना प्रेमी मानकर, प्रीतम मानकर निरंतर चित्त को भगवान में जोड़ना, यह सच्चा प्रेम है। सत्य क्या है? जो त्रिकाल में कभी मिटता नहीं, जिसमें कभी भय और हानि की संभावना नहीं, उसे सत्य कहते हैं। वो है श्री भगवान। सच्चा ज्ञान क्या है? एकमात्र भगवान के सिवा कुछ नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में स्वयं वही ब्रह्मांडपति भगवान अपने कोई स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अन्य अन्य रूपों में, सब रूपों में भगवान ही है। ये ज्ञान हो जाना सच्चा ज्ञान है। ये अंदर अनुभव में आ जाना।
भगवान के सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है, यह सच्चा ज्ञान है। सच्चा योग क्या है? जो नित्य सच्चिदानंद रूप भगवान से अखंड संयोग करवा दे उसे योग कहते हैं। वो स्मृति से ही होता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते। जो निरंतर भगवान का भजन करता है तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाती है। जहाँ बुद्धि भगवान से युक्त हुई तो अखंड संबंध का बोध हो जाता है। हर समय भगवान की शरण में, हर समय एक अपूर्व आनंद, नित्य नव नव आनंद, यही है योग। चित्त वृत्ति का संसार से रुक जाना और भगवान में अवरुद्ध हो जाना, भगवान में ही डूब जाना, भगवान में फंस जाना। एक एक वृत्ति भगवान में फंस गई, इसी का नाम योग है। नित्य निरंतर संपूर्ण चित्त वृत्तियों का प्रवाह भगवान की ओर अखंड जाए, इसी का नाम योग है। हित क्या है? प्रेम। जो सर्वहित में भगवान से मिला दे उसी का नाम हित है। तो हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। हमारी प्रेम की उपासना है, हम प्रेम दास हैं और हमारी प्रेम की ही निरंतर चाह है। प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए। कल्याण किसे कहते हैं? जो समस्त अमंगलों को मिटाकर एक छत्र प्रभु की स्थिति प्रदान कर दे उसे कल्याण कहते हैं। समस्त अमंगलों को मिटाकर मंगल भवन भगवान में हर समय स्थिति बनी रहती है, इसका नाम कल्याण है। रस क्या है? जो हमारे हृदय में विषयों के रस, नाना प्रकार के भोगों के रस की वृत्ति को मिटाकर नित्य सच्चिदानंद एक रस में डुबो दे उसे रस कहते हैं। रसो वैशाह, वो रसो वैशाह परमात्मा है। वो कैसा है? वो एक रस है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कश। यदि एक रस स्थिति आ गई तो जीव नहीं, वो ब्रह्म हो गया, वो भगवान का स्वरूप हो गया। जो समस्त रसों के स्वादों को मिटाकर एकमात्र अखंड रस परमात्मा के रस की प्राप्ति करा दे, वो रस मार्ग है, वही रस मार्ग है। सच्चा कर्म क्या है? वही जो भगवान के कल्याणमय मार्ग को पुष्ट कर दे, भगवत प्राप्ति करा दे। सच्चा कर्म वही है जो भगवान को अर्पित किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप हमें भगवत प्राप्ति हो। सच्चा धर्म क्या है? भागवत धर्म। भगवान के चरणों की शुद्ध शरणागति, मिलावट नहीं, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं, शुद्ध शरणागति, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। सदैव धर्म का भजन करो, गोकर्ण जी कह रहे हैं। तो बोले कौन से धर्म का? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म का। बोले इसकी प्राप्ति कैसे होती है? लोक धर्म के त्याग करके भागवत धर्म की स्थिति हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, सदा संत पुरुषों का सेवन करना चाहिए, संग करना चाहिए। सावधानी जहि काम तृष्णाम। भोगे हुए विषय का नाम तृष्णा और सुने हुए विषयों के भोगने की इच्छा का नाम कामना। कामना और तृष्णा का त्याग करके अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोषों के चिंतन का त्याग करके अगर संत सेवा करे तो उसे भागवत धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और भागवत धर्म जिसे प्राप्त हो जाता है उसकी स्थिति क्या होती है? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। वो भगवान की सेवा में, भगवत भाव से समाज की सेवा में और भगवान की कथा सुनने कहने में मस्त रहता है। इसलिए सच्चा धर्म वही है जो भगवान में स्थित कर दे, अर्थात भागवत धर्म। सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते। अधोक्षत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अहेतुकी भक्ति हो, बाधा रहित भक्ति हो, वही धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? जो संत सेवा में, भगवंत सेवा में अर्पित किया जाता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य हो गया वो धन जो संत सेवा और भगवत सेवा में अर्पित कर दिया गया, वही धन धन्य है, नहीं तो व्यर्थ है। जैसे वैश्यागमन, नृत्य विलास आदि सांसारिक, मदिरापान, मांस भक्षण, ये दुर्गति प्रदान करने वाला धन है। गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा निष्काम से,
ये सदगति प्रदान करने वाला धन है। तो धन धन्य वही है जो संत सेवा में लगे, भगवंत सेवा में। पहले संत सेवा लिखा, फिर भगवंत सेवा। क्यों पहले भगवंत सेवा लिखनी चाहिए? भगवंत सेवा अपने आप हो जाती है यदि संत सेवा करते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु को पोषण करना हो तो माँ को अच्छे अच्छे पदार्थ पवा दो तो गर्भस्थ शिशु पुष्ट हो जाएगा। तो भगवान है संत के गर्भस्थ शिशु और संत है माँ, तो संत रूपी माँ को पवा दो तो भगवान जो गर्भस्थ शिशु है वो पुष्ट हो जाएंगे। तन किसका धन्य है? शरीर उसी का धन्य है जो विश्व रूप भगवान के परोपकार में अपने जीवन को लगा दिया और भजन में लगा दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे की पीड़ा को देखकर उसके मिटाने के लिए अपने तन से सेवा की, जो अपने तन को भजन में, सच्चे आचरण में, बुरे मार्ग से हटाकर चला रहा है, उसी का शरीर धन्य है। नहीं तो जीवित मुर्दा है वो, जो केवल वासनाओं का कीड़ा बना हुआ है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दे के समान शरीर है जो परोपकार नहीं करता, जो भजन नहीं करता, केवल भोगों में लगा रहता है। सच्चा मन क्या है? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। जो मन भगवान के चरणों में लगता है, भगवान के स्मरण में लगता है, वही मन धन्य है, वही सच्चा मन है। जो भोगों में लगता है वो अधर्म युक्त है, वो गंदा मन है, मलिन मन है। निर्मल मन वही है, सच्चा मन वही है जो भगवान के चरणों में लगता है, निरंतर नाम जप में लगता है। सच्चा मित्र कौन है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। जो गंदे मार्ग से हटाकर हमें सच्चे मार्ग में चलावे, वही हमारा दोस्त है। सच्चे दोस्त हैं हमारे शास्त्र, हमारे संत जन, गुरुजन, यही सच्चे हमारे मित्र हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। यहाँ फ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और गंदे आचरण करते हैं और गंदे मार्ग में एक दूसरे को घसीटते हैं। ये फ्रेंड नहीं, ये दुश्मन है। जो हमारे सदाचार को, पवित्रता को, हमारी इंद्रिय जितेंद्रियता को नष्ट कर दे, इंद्रियों को गंदा कर दे, वो हमारे मित्र नहीं, वो शत्रु है। और शत्रु बर्ताव करते हैं, आगे चलकर होने लगता है शत्रु बर्ताव, क्योंकि ये मित्रता अपवित्र है। अपवित्र मित्रता का परिणाम अमंगल होता है और पवित्र मित्रता का परिणाम मंगल होता है। मित्र बनाओ लेकिन शोषण मत करो, गंदे आचरण मत करो। मित्र वही जो कुपथ से हटाकर सुपथ में लगा दे और विपत्ति में विशेष प्रेम करे, उसे मित्र कहते हैं। ऐसे मित्र संत हैं, ऐसे मित्र भगवान हैं, ऐसे मित्र भक्त हैं और संसार में नहीं। मंत्र क्या है? जो भगवान के लीला रहस्यों को प्रकाशित कर दे। कल्याण और मोक्ष तो नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे निज मंत्र है, अब ये निकुंज की लीला का नित्य निरंतर अवगाहन करने के लिए बीज मंत्र है। बिना इसके निकुंज की दिव्य लीलाओं का स्फुरण नहीं हो। एक एक पद महाअमृत भरा हुआ है, एक एक पद में महाअमृत भरा हुआ है। जब वो शोभा जो पदों में भरी है, वो जो लीला पदों में है, वो जरा जरा सी भी अगर स्फुरण में आने लगे तो बस मन गुप्त हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। एक एक पद में बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही। जिधर देख रहे हैं लालजू, आज वृंदावन की कुंज ने एक विचित्र लीला की। लालजू जिधर देख रहे हैं, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, प्रिया ही प्रिया, प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। कैसा कुछ! अब आप भावना में हर लता तेजोमयी पत्र धारण है। नख सिख प्रिया जनावे, जिधर देख रहे नख से सिख तक प्रिया, और नख से सिख तक प्रिया जनाने का मतलब नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुट मणि श्यामा जुआजू बनी। जिधर देख रहे हैं लालजू, हर पत्ते में, हर पुष्प में नख सिख प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। भावना में देखो, संपूर्ण कुंज इस महिमा को प्रकाशित कर रही। एक पत्ते में प्रियाजू की प्रतिबिंब बड़ा,
उस प्रतिबिंब का उस फूल पे, उस फूल का उस पत्ते पे, उस पत्ते से उस पर, पूरा कुंज प्रिया में। नख सिख प्रिया ही जनावे, बन की लीला लाल ही भावे। मेरी प्रिया जो दौड़कर आलिंगन किया तो पत्ते का आलिंगन हुआ। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, सखिया हंस दिए। पुष्प का आलिंगन, सखिया हंस दिए। प्रियाजू का आलिंगन हो, कहां है प्रियाजू? सब प्रियाजू ही प्रियाजू। तो जब आलिंगन करते हैं तो पत्र गले में लगता है, आलिंगन करते हैं तो पुष्प गले में लगता है। तो सकुच न सकत अप्रगट परिरंभन। तो लालजू ने युक्ति सोची, प्रियाजू के श्रीअंग में जो गंध है, अब सूंघ करके तब आलिंगन करेंगे। अलीलम पट, तो प्रियाजू दूरी धावे, इस लता से इस लता, इस लता से इस लता। तो अब जहां सूंघते हैं तो प्रियाजू के श्रीअंग की गंध तो फिर गले लगते हैं, तो वो पत्र पुष्पी होता है, प्रियाजू नहीं। अब लालजू बड़े सकुच में हो गए। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, अलीलम पट दूरी धावे। संभ्रम देत कुलक कल कामिनी, रतिरण कलह मचावे। जब निराश होते तो प्रियाजू फिर हंस करके कुलकती हुई, अरे ये प्रियाजू, फिर उधर से उधर प्रिया हुई प्रियाजू। अब क्या करें? उल्टी सबे समुझ नैनन में, अब प्रियाजू के चरण रज लिए। अंजन रेख बनावे, जैसे हित हरिवंश प्रीति रीति बस। सजनी श्याम का सखी स्वरूप होकर प्रियाजू का दर्शन करे। अंजन लगा करके सखी स्वरूप हुए और प्रियाजू का फिर दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि श्याम सुंदर स्वरूप से तो कह रहे हमारी तो नेत्रों में ना तो भ्रमर हमारी गति काम करी और ना तो प्रगट में नेत्र काम कर रहे हैं, और सहचरियों को दिखा रहे प्रियाजू। तो इसलिए सजनी श्याम कहावे, बन की लीला। एक एक लीला में घंटों डूबे रहो। ऐसी सुंदर प्रियालाल की झांकी ऐसी। तो सच्चा मंत्र वही जो नित्य लीला में प्रवेश करा दे। अब आपके पास पारस मणि रखी है और लोहे में न छुआओ, कह दो सोना नहीं बन पा रहा, उसको स्पर्श कराओ। ऐसे आपको जो मंत्र मिले हुए हैं ये महातेजस्वी है, जो तेजो रूप निकुंज को भी भेद करके अंदर पहुंचा दे। अब उस मंत्र का हर समय ऐसे चल रहा है, मंत्र को सुनो। अगर अंदर हृदय से नहीं चल रहा तो उपांशु चलाओ, बहुत जरूरी है। मंत्र के बिना नित्य लीला में प्रवेश नहीं होता। मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। जब क्लीम मंत्र का उच्चारण किया भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से, तो आज की बंसी केवल गोपियों को सुनाई दी और किसी को सुनाई ही नहीं दी। न एक बछड़ा आया, न एक गैया आई, न एक ग्वाल आया, केवल गोपी आई, केवल गोपी। क्योंकि ये बीज मंत्र कांता भाव को प्रकाशित करता है। तो कांता भाव वाली जितनी गोपियां थी वो सब भगवान श्री कृष्ण के पास आई। ब्रज में तो सबको ही था, जब बंसी बजती है तो सबको सुनाई देती है, लेकिन ये बंसी किसी को नहीं सुनाई दी। ये बंसी केवल गोपियों को सुनाई दी। नवा खग, नवा मृग, नवा पशु, नवा पक्षी, नवा सखा, नवा ग्वाल बाल, नवा और कोई आया, केवल ब्रज गोपी आई। ऐसे ही जो निज मंत्र है ये केवल निज मंत्र पहुंचाता है निकुंज में। श्री किशोरी जी ने हरिवंश महाप्रभु को ये स्वयं प्रदान किया। हरिवंश महाप्रभु से हमारी गुरु परंपरा में आया। जो शरणागत मंत्र है वो पुष्ट करता है शरणागति, और निज मंत्र पुष्ट करता है नित्य लीला में प्रवेश। तो शरणागत 18 लाख मंत्र होने पर निज मंत्र का अधिकारी हो जाता है। यदि 18 लाख शरणागत मंत्र नहीं हुआ और आप निज मंत्र ले लोगे तो आपकी रुचि ही नहीं होगी निज मंत्र में। अगर आपने 18 लाख पूरा किया है शरणागत मंत्र तो आपकी रुचि निज में, और निज मंत्र की रुचि का मतलब रोना, बार बार पुलकायमान शरीर होना, बार बार रोना, बार बार कोई पद चल पड़ा, कोई वो तुरंत खोलता चला जाता है, तुरंत खोलता है। बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पिय सखी। अब दिखाई दे रहा है कि प्रीतम अपने कर कमल से सुंदर सुंदर कोमल पल्लव और पुष्प लेकर सैया की रचना कर। प्रीतम स्वयं कर कमल देखत नौनिकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु। माधविका केतकी लतालय रचे मदन आगार। शरद मास राका निश शीतल मंद सुगंध समीर परिमल लुब्ध मधुव्रत वितकित नदत कोकिला की।
और बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पीसक सेज। भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरन पर हेज। और फिर तापर कुशल किशोर किशोरी उस पर विराजमान हो करत हास परिहास। आप विराजमान युगल सरकार हास परिहास, और ये कितना सुख मिलेगा। तो चतुरासी जी का पाठ, निज मंत्र का जप, ये निकुंज की दिव्य लीलाओं का प्रकाशित करता है। तो मंत्र वही जो प्रभु की लीला में प्रवेश करा दे। ये आचार्य परंपरा से मंत्र है, निज मंत्र महामहिम है। पर बस यही है कि जैसे मूर्ख आदमी के हाथ पारस मणि लग जाए और वो जेब में पड़ी, वो भीख मांगता को डोल रहा है। जेब में पड़ी कि वो चाहे अरबों का धन बना ले, पर वो भीख मांगता डोल रहा है, क्योंकि उसको उसका महत्व तो नहीं पता। इच्छा क्या है? सच्ची इच्छा क्या है? भगवान की प्राप्ति। मुझे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही इच्छा है, और तो सब इच्छाएं नष्ट हो जाए। ये सब बांधने वाली इच्छाएं हैं। सच्ची इच्छा यही है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति जो हमारे अंदर करने की चाह है, ये होनी चाहिए। तो भगवान कृपा करें, शुद्ध दृष्टि दे, जिससे हम बात मान करके परमार्थ की तरफ बढ़ जाए। सच्ची सेवा क्या है? जो सेव्य के मन में सेवा पैदा कर दे। सच्ची सेवा है कि प्रभु तुम्हारी सेवा करने लगे, और करने लगते हैं। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, ये सेवा है। पहली सेवा जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर आगे तुम्हारी भी स्थिति आ जाएगी कि भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। सच्ची सेवा वही है जो सेव्य प्रभु की सेवा। गुरु जी के श्रीमुख के वचन, हम क्या राधा वल्लभ लाल की सेवा करेंगे? हमारी सेवा वो कर रहे हैं, हमारी वो सेवा कर, एक एक छोटी से छोटी सेवा वही तो कर रहे हैं। हमारे अब जीवन का भार उन्हीं के ऊपर है। अब हम तो केवल उनकी शरण में हैं, सेवा तो वो कर रहे हैं, हम क्या उनकी सेवा कर रहे हैं? हमारी वस्त्र सेवा, हमारा भोजन सेवा, हमारी जीवन सेवा, हमारा भजन सेवा, हमारा कल्याण, सब कुछ वही कर रहे हैं। हम तो केवल उनके आश्रित हैं, उनके सहारे। सेवा वही जो सेव्य के मन में सेवा भाव पैदा कर दे। सेव्य के मन में जब अधिक सेवा होने लगती है, तो सेव्य कोई ना कोई रूप रख करके अपने सेवक की सेवा करने लगते हैं। वही सच्ची सेवा है। सच्ची कमाई क्या है? भगवान का नाम जप। आप कह सकते हो कि बेईमानी से ना कमाया जाए तो सच्ची कमाई हो गई, तो मरोगे तो जाएगा क्या तुम्हारे साथ? तो झूठी कमाई थी ना। सच्ची कमाई ये बैंक बैलेंस नहीं है। सच्ची कमाई मकान दुकान नाना प्रकार की प्रतिष्ठा मान, ये सब नहीं। मरोगे तो कुछ नहीं जाएगा। सच्ची कमाई है नाम जप, जो मरने के बाद तुम्हें धनी बना के रखेगी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सच्ची कमाई अखंड भजन। सच्ची प्रतिष्ठा महिमा वही जिसके प्रभाव से भक्ति बढ़े। प्रतिष्ठा यश कीर्ति सच्ची कौन सी? जिस यश कीर्ति प्रतिष्ठा में लोग भक्तिमान बने, लोग बुरे आचरणों का त्याग करके भगवान का भजन करने लगे, वही महिमा, वही प्रतिष्ठा, वही यश कीर्ति सच्ची, नहीं तो वो व्यर्थ। सच्ची वासना क्या है? प्रभु के देखने की। एक बार देखूं तो कैसे लगते हैं, एक बार देखूं। आज एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हमने सुना है कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते। तो हमने कहा हम ऐसे जी रहे हैं क्या? हम तुम्हें माइक से कहते हैं, ये हम इसलिए माइक से बता रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि कलयुग में दर्शन नहीं होते। हम ये इस बात के लिए कह रहे हैं कि जिनको लगता है कि कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, झूठ, झूठ, वो झूठा है। कोई बोले वो झूठा है, वो असफल हो चुका है इसलिए ऐसा बोल रहा है। नहीं तो मेरे प्रभु युग धर्म नहीं देखते, युग धर्म नहीं देखते। क्या अभी भाई जी को साक्षात्कार नहीं हुआ था? क्या राधा बाबा को प्रिया प्रीतम नहीं मिले? गलत बातें जो लोग कह रहे हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, तो खिलवाड़ समझते हो। भगवान के प्रति जीवन अर्पित करके देखो। ये सूत्र उतार लो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अगर साक्षात्कार ना हो जाए तो हमें बताना। आप ये जरूर कह सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकते दूसरों न कोई। और जिस दिन ये आ गया दूसरों न कोई, उसी दिन भगवान के साक्षात्कार की योग्यता आ जाएगी। दूसरों न कोई आज तक गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से। आप सब हैं, आपको आत्मा की तरह प्यार करता हूं, लेकिन अपना कोई नहीं है। हमारे प्रियाजू को इसलिए प्यार करते हैं, अभी प्रियाजू से बिलक तुम्हारे आचरण हो, एक सेकंड निकाल देंगे, दोबारा याद नहीं आएगी तुम्हारी कि तुम थे।
ऐसा नहीं, पूरा जीवन केवल प्रभु, उनके बल से बोल रहे हैं। अब आगे जैसा चाहे तो मरने वाला आगे सीन है, कब कहां क्या लीला घट जाए, अभी तक उन्होंने दूसरा नहीं रखा। बस हम कह रहे हैं अगर इस बात को तुम्हें मानना है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सत्य, तो एक काम कर लो, तुम दूसरों न कोई, और अगर वो तुम्हारे साथ खेलने न लगे तो बताना हमसे। खेलने लगेंगे वो, अरे वही है यार, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। आपने जब तक दूसरा माना है तब तक वो नहीं आएंगे आपके सामने। जब ये आ जाएगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यहां तक कि शरीर की भी परवाह नहीं, फिर देखो कैसे खेल खेलते हैं। सच्ची श्रद्धा क्या है? जो बड़े बड़े तूफान और विघ्नों में भी ना हिले अपने इष्ट के प्रति, वही सच्ची श्रद्धा है। सच्ची भक्ति क्या है? जो केवल भगवान के लिए की जाए, भगवान के लिए की जाए। भगवान से भक्ति करके भगवान से कुछ मांगना, यह भी कच्ची भक्ति है। केवल भगवान के लिए की जाए उसे सच्ची भक्ति कहते हैं। निष्ठा क्या है? जो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाए पर अपनी निष्ठा ना त्यागे, जैसे गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा। जैसे नाम निष्ठा है, इष्ट आओ या ना हो, हमारी दुर्गति हो या सदगति, मुझे इसकी परवाह नहीं, नाम नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ही धार्मिक हो या अधार्मिक, चाहे जो आज्ञा हो, हे गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल सकता। निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। वीर कौन है? जो विकारों को सह जाए, दूसरे को मार दे उसे वीर नहीं कहते, जो अपने मन को मार दे उसे वीर कहते हैं। मन को मारा, तन को वश में किया, सारे भ्रम दूर हुए, बाहर से कछु दिखत ना, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वीर वही जो वीर को रोक ले, हिंदी भाषा में समझ लो, वीर वही जो वीर को रोक ले, वीर वही जो विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नहीं तो फिर वो वीर शब्द नहीं लगेगा। और हनुमान जी को वीर ही नहीं कहा गया, महावीर कहा गया। महावीर वही महावीर है जो भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हनुमान जी का जीवन क्या है? भगवान की सेवा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बड़े अद्भुत, वो भगवान ही हैं पर अद्भुत भक्ति, अद्भुत भक्ति। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। भगवान की जरा भी अवहेलना बर्दाश्त नहीं, कोई भी हो। रावण से कह रहे कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुन ले। यदि राम जी की तनिक भी निंदा और अवहेलना की तो शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकै न राख राम कर द्रोही। हजारों विष्णु हजारों शंकर भी तेरी सहायता करें तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। सीता जी से कहते हैं कि अगर हमारे रघुनाथ जी ने आदेश दिया होता तो घूंसों से इसके 10 मुंह को कुचल करके, इसकी स्त्रियों को बंदी बनाकर और इसको साथ लेकर के और आपको पीठ में बैठाल करके अभी अभी इसी क्षण राम जी के चरणों में डाल देता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन मां, रघुनाथ जी का यश होगा, उन्होंने आज्ञा नहीं करी, इसलिए आप धैर्य पूर्वक रहिए, मैं अभी जाता हूं और सूचना देता हूं, प्रभु आएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। महान सेवा, जो अपने जीवन को भगवान की सेवा और भगवान के जप में देकर सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया, वही वीर है, वही महावीर है। सच्ची शक्ति क्या है? प्रभु का भजन। शक्तिमान कौन है? जिसके पास खूब भजन है। सच्ची मुक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम। जो प्रभु के प्रेम में मतवाला है उससे बड़ा, वो तो मोक्ष का भी त्यागी होता है। तो निरंतर नाम जप करो, आचरणों को पवित्र रखो, गंदे संग का त्याग करो, किसी की निंदा ना करो, किसी की निंदा ना सुनो, ऐसे अकेले असंग रहो, तो ये भजन आपका आपके ऊपर रंग लाएगा। यदि निंदा सुनोगे, निंदा करोगे तो फिर भजन रंग नहीं लाएगा। किसी से मतलब मत रखो, अपने मतलब रहो। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग जीवन व्यतीत करो, मौन रहो, अधिकतर भगवान का नाम जप करो, मौन सेवन करो, किसी से कोई संभाषण मत करो। ऐसे रहो जैसे प्याऊ में, जैसे स्टेशन में अपनी गाड़ी आई चल दिए भाई, किसी से मतलब नहीं, पानी पिया चल दिए, किसी से मतलब नहीं। ऐसे जीवन व्यतीत करो, न हमारा कुछ है न हमारे